हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। आप ये जानते हो कि स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल या कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसका ये वाला जो पोर्शन है या पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। एंड एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब एंथर मैच्योर होता है, डाइस होता है, तो क्या रिलीज होते हैं? पोलन ग्रेन्स। इन पोलन ग्रेन्स का एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर इज नोन एज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन जो है बच्चों वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स आप सब जानते हो सेल्फ। ऑटोगेमी से मतलब यहाँ क्या है कि जब जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन यूज हो रहे हैं जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मींस एक ही फ्लावर का ये वाला पार्ट है मेल वाला, और एक उसी फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट यानी स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। वैसे ऑटोगेमी इज रादर रेयर। रेयर क्यों होती है? बिकॉज जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, ब्लूम करते हैं, तो उनके जो एंथर है, अब जरूरी नहीं है ना कि इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उनके ऊपर आकर लैंड हो। जब फूल खिलेगा, खुला रहेगा, तो क्या होगा? उसका स्टिग्मा जो है वो किसी और फ्लावर के भी पोलन ग्रेन क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो एक तो खुलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भाई उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उस पर गिरे। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? ऑटोगेमी होने के लिए सिंक्रोनी होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। मीन सेम टाइम पर एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो, उसी टाइम पर स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी हो, मीन्स स्टिग्मा उन्हें लेने के लिए तैयार हो। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? दोनों शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर। जो एंथर है और स्टिग्मा वाला पार्ट है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए? इतना पास होना चाहिए कि जब एंथर से पोलन ग्रेन डाइस हो, एंथर डाइस और पोलन ग्रेन रिलीज हो, तो वो किसके ऊपर गिर जाए? अपने आप स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। बट कुछ प्लांट्स में हम देखें जैसे कि वायला, ऑक्जेलिस और पोमेलिना, इनमें क्या होता है? ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक चेस्मोगेमस और एक क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस कैसे होते हैं? नॉर्मल फ्लावर जो होते हैं जो ओपन होते हैं, ब्लूम करते हैं। दूसरे टाइप के फ्लावर है ये क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस में 100% श्योरिटी हो सकती है ऑटोगेमी की। कैसे? बिकॉज दीज आर क्लोज्ड। ये क्या होते हैं? ब्लूम नहीं होते हैं, खिलते नहीं है, बंद रहते हैं। अब अगर बंद रहेंगे तो क्या होगा? उस एंथर से जो पोलन ग्रेन, एक तो दोनों पास रहेंगे एंथर और स्टिग्मा बंद होने की वजह से, और जब एंथर से डाइस होने के बाद पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो वो डेफिनेटली उसके स्टिग्मा पर गिर जाएंगे उनमें से थोड़े बहुत। तो इनमें श्योरिटी होती है सीड सेट की, यानी बीज बनने की भी श्योरिटी होती है, चाहे इन्हें पोलिनेटिंग एजेंट कोई मिले या ना मिले, क्योंकि इनका पोलिनेशन खुद से ही हो जाता है। अब सेकंड बात करें तो जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी क्या होती है बच्चों? जिटोनोगेमी फंक्शनली तो है क्रॉस पोलिनेशन। कैसे? जिटोनोगेमी समझिए पहले है क्या। मीन्स अगर एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर है वो ये, और इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर लैंड हो, मीन्स फ्लावर तो डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच अगर पोलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? जिटोनोगेमी। फूल अलग अलग है लेकिन प्लांट क्या है? सेम है, तो उसको जिटोनोगेमी कहेंगे। तो ये फंक्शनली तो क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है, बिकॉज इसमें किसी एजेंट की जरूरत पड़ रही है। और जेनेटिकली देखें तो ये क्या है? सेल्फ पोलिनेशन है। जेनेटिकली सेल्फ क्यों है? बिकॉज इसमें सेम जेनेटिक मेकअप वाले होंगे ना दोनों फ्लावर। एक ही प्लांट के हैं तो इनके जीन्स या जेनेटिक मेकअप क्या होगा? सेम होगा। तो इसको जेनेटिकली हम क्या कह सकते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। और फंक्शनली क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट और लास्ट है तीसरा टाइप हमारा जीनोगेमी और एलोगेमी। जीनोगेमी या एलोगेमी होता है बच्चों क्रॉस पोलिनेशन। मीन्स इसमें क्या होगा? इसमें प्लांट ही डिफरेंट होगा। ये एक डिफरेंट, ये अलग प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है। मीन्स दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच अगर पोलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे जीनोगेमी और एलोगेमी। अब बात करते हैं पोलिनेशन के एजेंट्स की। मीन्स अगर क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी या एलोगेमी हो रही है तो वहाँ पोलिनेशन के लिए किसी एजेंट की जरूरत होगी। मीन्स कोई प्लांट हमारा यहाँ है इस पोजीशन पर,
है हमसे, तो उन 2 प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। अगर वो उस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए एजेंट की जरूरत होगी, और वो 2 तरह के हो सकते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे कि विंड या वाटर, हवा में उड़ के पोलन ग्रेन चले गए या पानी में बह गए। एंड बायोटिक मीन्स कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल अगर पॉलिनेशन कराएगा। और मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स क्या यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, बहुत कम है जो अबायोटिक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अबायोटिक में जानते हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली। सबसे ज्यादा कॉमन अगर अबायोटिक में देखें, अबायोटिक के अंदर भी विंड और वाटर में क्या ज्यादा कॉमन क्या है, विंड से होने वाला पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, अगर हवा से होना है पॉलिनेशन तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पोलन ग्रेन में या फ्लावर में। सबसे पहली बात, पोलन ग्रेन जो है वो लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए, बिकॉज उनको विंड में फ्लो करके जाना है, बह के जाना है, उड़ के जाना है। तो कैसे होने चाहिए, हल्के और नॉन स्टिकी। अगर नॉन स्टिकी होंगे कहीं चिपक जाएंगे, बीच में रुक जाएंगे। दूसरी बात, फ्लावर जो है वो उनका कैसा होना चाहिए कि जो स्टेमन्स हैं वो वेल एक्सपोज होने चाहिए। स्टेमन अगर कहीं अंदर की तरफ छिपे हुए होंगे तो उनसे जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो हवा में उड़ के नहीं जा पाएंगे, वो उसी में फ्लावर के अंदर ही गिरे रह जाएंगे। तो स्टेमन कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज होने चाहिए एयर के लिए। जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। स्टिग्मा मतलब रिसीव करने वाला पार्ट। पोलन ग्रेन्स जो है वो हल्के हो, नॉन स्टिकी हो, और स्टेमन भी बाहर की तरफ निकले हुए हो। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा भी कैसा हो, बड़ा हो और फेदरी। अक्सर क्या होता है, फेदरी होता है, यानी इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, जिससे पोलन ग्रेन आते हैं तो ये उन्हें अपने में उलझा लेते हैं, चिपका लेते हैं। अब एक चीज, एक कैरेक्टरिस्टिक और जो इनका पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें सिंगल ओव्यूल इन सिंगल ओव्यूल। देखो बच्चों, विंड से पॉलिनेशन होना है, हवा में उड़ के जाएंगे पोलन ग्रेन, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वेस्ट भी होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना सारे पोलन ग्रेन पहुंच ही जाएंगे जिस फ्लावर तक पहुंचने हैं। तो उस वेस्टेज को कंपनसेट करने के लिए फीमेल में क्या होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओवरी होती है मोस्टली, और सिंगल ओव्यूल होता है, ताकि एक का ही उन्हें क्या करना पड़े, फर्टिलाइजेशन करना पड़े। एक के फर्टिलाइजेशन के लिए एक पोलन ग्रेन पहुंचेगा तो वो इनफ होगा, और वो जो लॉस हुआ बहुत सारे रास्ते में हमारे वेस्ट हो गए, वो कंपनसेट हो जाएगा इस तरह से। एक इनके बहुत सारे फ्लावर्स एक बड़े इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं, जैसे कि कोल्ड कोम में देखने को मिलता है। मक्का में होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह इन्फ्लोरेसेंस में, सो दैट पोलन ग्रेन जो आए वो इजीली किसी न किसी पर तो आकर गिर जाए, इतने बड़ा फ्लावर की फॉर्म में अगर वो रहेगा तो। एक और जिम्नोस्पर्म्स में, ग्रास में, कोल्ड में इस तरह का पोलिनेशन देखने को मिलता है हमें। और पाइनस में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है बच्चों, विंग्स होते हैं पाइनस में। जो पाइनस का पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आप जानते हो बाहर क्या होती है, एक्साइन लेयर होती है और अंदर की तरफ इंटाइन, और इसका जो एक्साइन वाला पार्ट है उसमें 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, 2 पंखों के जैसी स्ट्रक्चर। बिकॉज विंड से होना है तो उड़ने के लिए एक्साइन वाला पार्ट कैसी पंखों जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। एक और, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं विंड से होने वाले लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। तो और येलो कलर के होते हैं, पाइनस के पोलन ग्रेन येलो कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जब ये बनते हैं तो सल्फर सावर बोलते हैं उसको। पाइन फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलता है, पूरा पूरा येलो कलर के पोलन बिखरे रहते हैं, उसको सल्फर सावर बोलते हैं। So on the basis of agents of pollination, the next type is water pollination, which is also known as hydrophily. Hydrophily या water pollination, इससे पहले हमने जाना wind pollination means anemophily. वाटर पोलिनेशन जो है वो जो कुछ लिमिटेड, पहली बात तो हमने जाना था कि अबायोटिक और बायोटिक में भी, अबायोटिक्स की कंपैरिजन में बायोटिक एजेंट्स का ज्यादा यूज करते हैं ज्यादातर प्लांट्स पोलिनेशन के लिए, और अबायोटिक में भी ज्यादा विंड का यूज होता है। मोर कॉमन विंड थी केवल 30 जेनेरा ही प्लांट के क्या यूज करते हैं, इस तरह का वाटर पोलिनेशन या वाटर का एज एजेंट यूज करते हैं पोलिनेशन के लिए। और फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करें तो कुछ होरोकोटिलिडन्स है जो वाटर का यूज करते हैं पोलिनेशन के लिए। अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेल गैमेट्स के, ये हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जाना है कि सभी वाटर को एज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स यूज करते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर को ही यूज किया जाता है। बट वेलिसिनेरिया में, हाइड्रिला और जोस्टेरा में पोलन ग्रेन के ट्रांसपोर्ट के लिए स्टिग्मा तक वाटर का यूज होता है। कैसे? वेलिसिनेरिया में अगर बात करें तो वेलिसिनेरिया में जो फीमेल फ्लावर्स है बच्चों, वो लॉन्ग, उनकी जो स्टॉक होती है लंबी होती है और उसके थ्रू वो पानी की सरफेस पर आ जाते हैं। और जो मेल
या पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन भी लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं एंड वो पानी की सरफेस पर रिलीज किए जाते हैं। और पानी की सरफेस पर सपोज पोलन ग्रेन यहाँ रिलीज हुए हैं और स्टिग्मा यहाँ है, तो वाटर करंट के साथ पैसिवली वो फ्लो करते हुए स्टिग्मा तक इवेंचुअली उनमें से कुछ ना कुछ जरूर पहुंच जाते हैं स्टिग्मा तक। इस तरह पोलिनेशन हो जाता है। और सी ग्रासेस में अगर देखें तो सी ग्रासेस क्या होती है, सबमर्ज्ड होती है। इनमें तो वैलिस्नेरिया में तो वाटर सरफेस पर आकर हुआ पोलिनेशन। सी ग्रासेस में क्या होता है, ये सबमर्ज्ड रहती है। इनके फीमेल पार्ट भी कहाँ है, पानी में सबमर्ज्ड है पूरी तरह। और मेल यानी पोलन ग्रेन्स भी कहाँ वही रिलीज किए जाते हैं पानी में, और लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं वो भी। और पानी में पोलन ग्रेन रिलीज हुए, पानी के अंदर ही क्या है, फीमेल फ्लावर है। इस तरह पानी में ही पोलिनेशन अंदर हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट एक्वेटिक है तो सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर के थ्रू ही होगा, हाइड्रोफिली ही होगी। जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में देखें या लोटस में देखें, ये प्लांट जो होते हैं ये इनके फ्लावर पूरी तरह से पानी की सरफेस पर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये विंड का या इंसेक्ट का यूज करते हैं अपने पोलिनेशन के लिए। मतलब कहने के लिए क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है बट दे डू नॉट यूज वाटर एज देयर पोलिनेटिंग एजेंट। वो पानी का यूज अपने पोलिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में नहीं करते, विंड से या इंसेक्ट से उनमें पोलिनेशन होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाटर से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स की, जैसे कि इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्ट रहते हैं। पानी से वो खराब ना हो, पानी में भीगने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और एक चीज और देखेंगे कि चाहे विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हो या वाटर पोलिनेटेड हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव या कलरफुल नहीं होते हैं, किसी तरह का नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट एनी इंसेक्ट। उन्हें किसी इंसेक्ट या किसी लिविंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है, तो उनको ना कलरफुल होने की जरूरत है, ना ही कोई नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट इज एनिमल पोलिनेशन, मीन्स जूफिली। जूफिली यानी जब कोई किसी एनिमल को अपने पोलिनेटिंग एजेंट की फॉर्म में प्लांट यूज करता है, तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जूफिली ही देखने को मिलती है। वी कैन सी दैट 83% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज एनिमल्स एज देयर पोलिनेटिंग एजेंट। अब कौन कौन से एनिमल या कौन कौन से इंसेक्ट या बर्ड या कौन कर सकता है पोलिनेटिंग एजेंट का काम, बीज। और सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बीज ही पोलिनेटिंग एजेंट का काम करती है। बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ और बर्ड, तो यहाँ तक कि कुछ बैट्स भी और बड़े एनिमल्स भी जैसे कि प्राइमेट्स जैसे लेमूर, रेप्टाइल्स में जैसे जेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, आर्बोरियल रोडेंट्स यानी कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, ये भी पोलिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं कभी कभी। अब कुछ टर्म आपसे पूछी जा सकती है बच्चों एग्जाम में, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एंटोमोफिली या थिरोप्टेरोफिली और निथोफिली किससे रिलेटेड है। तो एंटेमो वर्ड आता है हमेशा इंसेक्ट के लिए, तो जब इंसेक्ट पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं उसको एंटेमोफिली कहते हैं। चिरोप्टेरोफिली जब बैट करती है, जब बर्ड पोलिनेटिंग एजेंट का काम करती है तो ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो आप जानते हो, ऑर्निथो वर्ड जहाँ भी आएगा बर्ड्स को बोलेंगे, बर्ड्स की स्टडी को भी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्नेल अगर करती है पोलिनेटिंग एजेंट का काम तो मेलेकोफिली। आंट्स अगर कर रही है तो मिर्मैकोफिली, और स्नेक से अगर हो रहा है तो ओफियोफिली। ये वर्ड आपको, ये टर्म्स जो है वो अच्छे से याद कर लेंगे। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अगर एनिमल पोलिनेशन कर रहा है, मीन्स कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड ये कर रहे हैं पोलिनेशन, तो फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। यानी उसको क्या करना है, इंसेक्ट को या किसी एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो बड़ा होगा, कलरफुल होगा, तो वो इजीली अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ आएंगे। और जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से वो आके बैठेंगे, इंसेक्ट या जो भी एनिमल करा रहा है, तो वो उसकी बॉडी से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जैसे ही वो रैंडमली किसी और फ्लावर के ऊपर बैठेगा जाके, तो कुछ पोलन ग्रेन उसमें से स्टिग्मा के ऊपर छूट जाएंगे, जिससे पोलिनेशन हो जाएगा। फ्रेग्रेंट होनी चाहिए उसमें, और नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्टर और पोलन ग्रेन के लिए ही इंसेक्ट वगैरह आते हैं, तो एज ए फूड उसको यूज करते हैं वो अपने, तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने चाहिए और स्टिकी होने चाहिए पोलन ग्रेन। अगर छोटा भी है फ्लावर, अगर कुछ केसेस में फ्लावर छोटे भी होते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर क्लस्टर हो जाते हैं एक जगह पर और बड़ा इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, सो दैट वो क्लियरली दूर से दिखाई दे और इंसेक्ट वगैरह आकर बैठ जाए उस पर। कभी कभी क्या कुछ केसेस में होता है फाउल ऑडर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि गंदी सी स्मेल आती है। ऐसी
प्लांट्स का पोलिनेशन कराते हैं फ्लाइज और बीटल्स, मक्खियां या बीटल्स जो है वो अट्रैक्ट होती है फाउल स्मेल की तरफ। नेक्टर और पोलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए रिवार्ड का काम करते हैं, फ्लोरल रिवार्ड। मीन्स यहाँ म्यूचुअलिज्म होता है कि भाई तुम हमें कुछ दोगे तब हम तुम्हारे पास आएंगे। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन उनके लिए रिवार्ड का काम करते हैं। एक और चीज हो सकती है बच्चों कभी कभी कि कुछ इंसेक्ट या क्या करते हैं, अपने एग्स ले करने के लिए सेफ प्लेसेस फ्लावर को ले लेते हैं। मतलब फ्लावर के अंदर जाते हैं और वहां अपने एग्स ले करके आते हैं, और जब फ्लावर में से लार्वा बनते हैं तो लार्वल स्टेज जो है, जब सीड बन जाता है, सीड डेवलपमेंट के टाइम पर उसमें से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं डेवलप होकर बाहर। ऐसा रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। बिकॉज और देखने को मिलता है अमोर्फोफिलस जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है, लगभग 6 फीट का फ्लावर होता है, मोथ और यूका प्लांट में और मोथ और इस अमोर्फोफिलस के फ्लावर में ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसको म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं हम। म्यूचुअलिज्म क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि इन प्लांट्स का क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगा जब तक ये पोलिनेशन नहीं कराएंगे। और ये क्या करेंगे, ये अपने एग्स ले करते हैं, एग्स सेफ प्लेस इनके पास वही है अपने एग्स ले करने के लिए, जिससे इनके लार्वा या इनका जो ऑर्गेनिज्म है नया बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। तो म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलता है। कुछ इंसेक्ट या एनिमल्स क्या करते हैं, पोलन या नेक्टर रोबर्स भी होते हैं। रोबर्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो अपना बेनिफिट तो ले जाएंगे, पोलन या नेक्टर तो ले जाएंगे, बदले में पोलिनेशन करके नहीं जाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। एंड पोलिनेशन वाज ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटो मीन्स सेल्फ एक ही फ्लावर में, एंड जिटोनोगेमी मीन्स फ्लावर 2 है बट प्लांट सेम है, और जीनोगेमी या एलोगेमी मीन्स प्लांट ही 2 डिफरेंट है और 2 डिफरेंट प्लांट के फ्लावर है, उनके बीच पोलिनेशन। तो जीनोगेमी में एजेंट्स की जरूरत होती है, सो डिफरेंट टाइप का पोलिनेशन होगा। उस बेसिस पर एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली, ये हमने कंप्लीट किया। In the next class, we will continue this chapter and cover some topic like outbreeding devices, pollen crystal interaction.